मोदी सरकार ने भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे हथियारों के इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और तेजस मार्क 2 से लेकर 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भारत में ही डेवलप किए जा रहे हैं। नो डाउट कि यह एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इससे आने वाले सालों में फाइटर जेट के लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इन स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के खत्म होने का इंतजार करते करते कहीं हम अपनी इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को आज के समय कमजोर तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हालिया में इंडियन एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी ने एक बार फिर फाइटर जेट की कमी का मुद्दा उठाया। अभी हमारे पास फाइटर जेट की कुल 31 स्क्वाड्रन है और इंडियन एयरफोर्स के लिए जो ऑथराइज्ड स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो 42 है। यानी यदि 42 स्क्वाड्रन होगी तो ही इंडिया पाकिस्तान और चाइना के साथ दो फ्रंट के ऊपर भारत के बॉर्डर को इफेक्टिव वे में डिफेंड कर पाएगी और जरूरत पड़ी तो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट अपनी देश की बाउंड्री को क्रॉस करके वहां कॉम्बैट ऑपरेशन भी कर पाएंगी। लेकिन जो सिनारियो देखने को मिल रहा है, जिस रेट के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड तेजस फाइटर जेट की प्रोडक्शन कर रही है और जिस स्पीड से तेजस मार्क 2 एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट की डेवलपमेंट चल रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो 14 से 15 सालों तक भी भारत अपनी स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स के लिए ना ही नए फाइटर जेट परचेज करने पड़ेंगे, बल्कि जो पुराने फाइटर जेट हैं MiG-21, जगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 आने वाले 10 सालों में इनको भी फेस आउट किया जाना है। जिसका मतलब है कि इंडिया आने वाले 10 सालों में भी 31 से 32 स्क्वाड्रन तक ही रहने वाली है, बजाय इसके कि भारत सरकार कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस करे। बस यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय जो 114 फाइटर जेट परचेज किए जाने थे उसको काफी मिस कर रही है। और इशारों में एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी साहब ने साफ साफ कह दिया कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट की भारी कमी। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का एक स्क्रीनशॉट है। उसके मुताबिक वी.आर. चौधरी साहब ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स को इस समय 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। दरअसल इस समय राजस्थान के जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स आपस में गरुड़ नाम की एक एयर एक्सरसाइज कर रही हैं। इस इवेंट को अटेंड करने के लिए फ्रेंच एयरफोर्स चीफ जनरल स्टीफन मिले और इंडियन एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी साहब भी पहुंचे थे। यहाँ पर वी.आर. चौधरी साहब ने राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स चीफ ने सुखोई Su-30 में उड़ान भरी। इसके बाद इवेंट को संबोधित करते हुए वी.आर. चौधरी साहब ने 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की कमी का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक वी.आर. चौधरी साहब ने कहा कि इस समय भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी इन्वेंट्री में 4.5 जनरेशन के और भी फाइटर जेट शामिल करें। उन्होंने कहा कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट यानी इस समय की जरूरत के हिसाब से 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के 4 से 5 स्क्वाड्रन और चाहिए होंगी। यानी किसी भी इमीडिएट थ्रेट से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स को राफेल के लेवल के 72 से 90 फाइटर जेट और चाहिए होंगी। वी.आर. चौधरी साहब ने सरकार को डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों में बता दिया कि भारतीय वायुसेना को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की कमी काफी ज्यादा खल रही है। इससे एक महीने पहले वी.आर. चौधरी साहब ने ये कहा था कि इंडियन एयरफोर्स में जो फाइटर जेट की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 है वो कम नहीं करेंगे, फिर चाहे उनको 8 से 10 साल क्यों न लग जाएं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 42 स्क्वाड्रन तो चाहिए ही, ताकि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ टू फ्रंट पे वार इफेक्टिव वे में लड़ सके। खैर, आपको क्या लगता है, मोदी सरकार फाइटर जेट खरीदने में देरी तो नहीं कर रही है? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।